नमस्कार दोस्तों, वाईके स्टडी के नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैथल जिले के बारे में और जानेंगे कि कैथल जिले का इतिहास क्या है और दोस्तों कैथल जिले की जनसंख्या क्या है, प्रमुख जिले कौन कौन सी हैं या कौन कौन से शासक कैथल जिले के अंदर थे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, परीक्षा में लगातार कई प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। जय मां सरस्वती। ठीक है दोस्तों, जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारा जो कैथल जिला है दोस्तों, इसके अंदर इसका इतिहास क्या था और इसका दोस्तों आगे हम परिचय देखें। परिचय के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज थी दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हेडिंग डाल लेते हैं कि कैथल। आप भी दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में लगातार कई प्रश्न पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन है जो इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगातार कई प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैथल जिले के जो आज का टॉपिक हमारा, उसके हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे परिचय, कि कैथल जिले का परिचय है दोस्तों, बेसिक जानकारी है होती है जो वो हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों कैथल का इतिहास, कि कैथल का क्या इतिहास रहा है, इतिहास कैथल का इतिहास। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर जो हमारा है वो है कैथल का किला, कैथल का किला। उसके बाद दोस्तों कैथल की क्रांति, कैथल की क्रांति या आप कैथल का विद्रोह भी लिख सकते हो दोस्तों, विद्रोह। इसके बाद दोस्तों जो हमारा टॉपिक बनेगा कि सिखों का राज, सिखों का राज या आप इसको शासक या शासन भी लिख सकते हैं दोस्तों, शासक शासन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कि कैथल के अंदर जो है शिक्षा प्रणाली क्या है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है। उसके बाद शिक्षा के बाद दोस्तों जो टॉपिक आएगा कि कैथल के अंदर यातायात या ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है, यातायात। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर जो हमारा पॉइंट बनता है कि पर्यटक। तो दोस्तों आज का सिर्फ ये टॉपिक है हमारा। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि परीक्षा के अंदर लगातार कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम जो कैथल का परिचय है हमारा उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों कैथल की जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए कि जो कैथल का महाभारत काल के अंदर क्या नाम दिया गया था दोस्तों, यानी कि महाभारत। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों आपकी परिचय। और पॉइंट वाइज हम अपना टॉपिक आज का करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कैथल एक महाभारत कालीन शहर है, महाभारत कालीन शहर है। इसके बाद जो 2 नंबर पॉइंट बनेगा दोस्तों हमारा कि वानरों का, यानी कि वानर या हम बोल सकते हैं कि हनुमान की जन्मभूमि, हनुमान की जन्मभूमि भी दोस्तों कैथल है। तो उसके बाद है दोस्तों कि वैदिक काल में, वैदिक काल में कैथल का दोस्तों जो प्रमुख भाग था वो किसका था, वो कुरु साम्राज्य का, कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था दोस्तों। अगर पूछा जाए कि कैथल की स्थापना किसने की थी, तो कैथल की स्थापना की थी, कैथल की स्थापना, तो कैथल की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो ये की थी युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों ये 4 पॉइंट है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि
कैथल था दोस्तों जो शहर हमारा, कैथल एक महाभारत कालीन शहर है, यानी कि दोस्तों महाभारत के समय में कैथल है। क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी युधिष्ठिर ने की थी इनकी स्थापना, तो इसलिए दोस्तों ये बहुत पुराना शहर है। और इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न ये भी बनता है कि हनुमान की जो जन्मभूमि है वो भी कैथल है। हनुमान की जन्मभूमि पूछा जाए तो वो कैथल है। और परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए कि वैदिक काल में कौन सा राज्य था दोस्तों, तो वैदिक काल में जो कुरु साम्राज्य के ये प्रमुख था दोस्तों कैथल के अंदर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों नए जिले के रूप में अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा कि नए जिले के रूप में कब आया, नए जिले के रूप में कब आया। तो दोस्तों इसमें भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको इसको टॉपिक मतलब सीरीज वाइज याद करोगे तो आपको बेटर रहेगा। तो कैथल जब नए जिले के रूप में दोस्तों कब आया, तो 1 नवंबर। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं कि कैथल सबसे पहले किसका हिस्सा होता था दोस्तों, ये करनाल का हिस्सा होता था, यानी करनाल का हिस्सा होता था दोस्तों। कैथल जो है सबसे पहले करनाल के अंदर आता था। उसके बाद कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर चला गया, यानी कि दोस्तों कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर चला गया। ठीक है दोस्तों। फिर हरियाणा सरकार ने दोस्तों इसको 1 नवंबर 1979 को स्वतंत्र कर दिया। यानी कि दोस्तों पूछा जाए कि सबसे पहले कैथल था जो वो करनाल के अंदर था, ये करनाल, और उसके बाद दोस्तों ये आया कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन 1 नवंबर 1979 को हरियाणा सरकार ने कैथल को एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैथल की स्थापना कब हुई थी। तो कैथल की जो स्थापना थी दोस्तों, या जो कैथल अपना अलग जिले के रूप में कब प्रकाशित हुआ, अलग जिले के रूप में कब बना, तो ये बना था दोस्तों 1 नवंबर 1979 को कैथल नए जिले के रूप में बना। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा इसका कि कैथल की सीमाएं किस किस जिले के साथ लगती है, सीमाएं, यानी जो कैथल की दोस्तों सीमा है वो किस किस जिले के साथ लगती है या किस राज्य के साथ लगती है, वो हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहले लगती है ये करनाल, फिर दोस्तों आता है कुरुक्षेत्र, उसके बाद दोस्तों जींद, और पूछा जाए दोस्तों अन्य किस राज्य के साथ लगती है, तो यह लगती है दोस्तों पंजाब के साथ। यानी कि राज्य के साथ पूछा जाए तो राज्य पंजाब, और पंजाब के किस शहर को लगती है, तो यह शहर दोस्तों अगर शहर पूछा जाए तो शहर है पटियाला। ठीक है दोस्तों, पंजाब राज्य का पटियाला शहर के साथ इसकी सीमा लगती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले अगर जिले के रूप में तो ये करनाल के अंदर था, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर आया, कुरुक्षेत्र के बाद दोस्तों हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 1979 को इसको आजाद कर दिया, एक अलग जिले के रूप में प्रकाशित कर दिया। और सीमाएं किस किस के साथ लगती है, सबसे पहले करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पटियाला जो पंजाब के अंदर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कैथल के दोस्तों इतिहास की बात हो तो इतिहास तो दोस्तों एक शासिका थी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका मकबरा पूछा जाता है, उसका मतलब जो शासन काल था दोस्तों वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो उस रानी का नाम आएगा या उस शासिका का नाम आएगा वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका मकबरा कहाँ है, तो वो भी कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान का मकबरा पूछा जाए तो कैथल के अंदर है। और इनके पिता का नाम पूछा जाए तो दोस्तों इल्तुतमिश
इल्तुतमिश इनके पिता का नाम है दोस्तों। और पूछा जाता है ये भी पूछा जाता है दोस्तों, अगला पॉइंट लिख देते हैं कि हम कि जो रजिया सुल्तान है किस वंश की शासिका थी। वंश दोस्तों, वंश पूछा जाता है कि किस वंश की शासिका थी, तो यह दोस्तों गुलाम वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी में एक ट्विस्ट था, वो जानते हैं कि वो ट्विस्ट क्या था, मतलब वो क्या था जिसके कारण इसको अपना गद्दी छोड़नी पड़ी या गद्दी से हाथ धोना पड़ा या उसको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। दोस्तों वो जानते हैं कि कहानी क्या थी। वो एक दोस्तों ये जैसे रजिया सुल्तान ये था दोस्तों याकूत, ये था दोस्तों अल्तुनिया, तो दोस्तों एक ट्रेंगल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे याकूत था दोस्तों, जो वो अल्तुनिया से शादी करना चाहता था, या अल्तुनिया से बोल सकते हैं कि वो अल्तुनिया से शादी करना चाहता था, इसके साथ रहना चाहता था। लेकिन जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, वो अल्तुनिया के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन इनका ट्विस्ट ये बना कि जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, वो अल्तुनिया के साथ शादी करना चाहती थी और याकूत था जो वो रजिया सुल्तान से। लेकिन अब ये इसकी तरफ है दोस्तों, और जो अल्तुनिया है वो रजिया सुल्तान से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन रजिया सुल्तान दोस्तों एक बठिंडे के अंदर, जैसे एक बठिंडे के अंदर जाती है इनके पास, तो इसको शादी का ऑफर करती है, लेकिन ये मना कर देता है। लेकिन उसके बाद फिर ये बार बार बोलती है तो अल्तुनिया मान जाता है और इनकी दोस्तों शादी हो जाती है। तो ये टॉपिक आपको आगे मतलब अब थोड़ी देर में आपको काम आएगा कि इसका बताने का क्या महत्व था हमारा। तो उसके बाद दोस्तों जब ये शादी करके अपना वापस आ रहे थे कैथल की तरफ, यानी कि 1240 के अंदर दोस्तों रजिया सुल्तान कहा उसके अल्तुनिया के साथ कहा पहुंची, कैथल पहुंची। तो रजिया सुल्तान 1240 के अंदर कैथल पहुंची। लेकिन जैसे ही याकूत को पता चला कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली है, तो दोस्तों ये आग बबूला हो गया और इसने रजिया सुल्तान के भाई, यानी कि पूछा जाए रजिया का भाई का नाम क्या था, तो भाई था दोस्तों बहराम शाह, बहराम शाह। तो दोस्तों अल्तुनिया ने किसको, बहराम शाह को कहा कि भाई तू कभी राजा नहीं बन सकता, तू दिल्ली गद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। तो अल्तुनिया ने बहराम शाह को भड़का दिया। लेकिन बहराम शाह बोले भाई मुझे क्या जरूरत है जब मेरी बहन राजगद्दी पर बैठी है। तो जो याकूत होता है वो बहराम शाह को बोलता है कि भाई तेरी आने वाली औलाद भी कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। तो दोस्तों वो बता देता है कि भाई जो अल्तुनिया की औलाद होगी या रजिया सुल्तान के जो संतान होगी वही राजगद्दी पर बैठेगी। जिसके कारण दोस्तों जो याकूत होता है वो बहराम शाह को भड़का देता है। और जैसे ही दोस्तों ये रजिया सुल्तान 1240 को कैथल के अंदर एंट्री करती है, तो बहराम शाह अपनी बहन यानी कि रजिया को मार देता है, यानी कि रजिया दोस्तों ये इसको मार देता है। और जो याकूत होता है वो जैसे दोस्तों पुरानी फिल्मों के अंदर होता था कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तो उसी प्रकार याकूत होता है जो वो अल्तुनिया को मार देता है। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों, इनकी उम्मीद करूंगा ये अच्छी लगी होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो इसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनेगा, मैं रफ कर देता हूं एक बार ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इससे दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो प्रश्न देखें कि परीक्षा के अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर दोस्तों एक प्रश्न तो ये बनेगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है। मकबरा ये कैथल के अंदर है दोस्तों, मकबरा है जो। दूसरा दोस्तों कौन से वंश की शासिका थी है, जो रजिया सुल्तान है कौन से वंश की शासिका थी, तो ये गुलाम वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। थर्ड पर पूछा जाता है कि जो रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था, कि पति तो अल्तुनिया। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासक थी दोस्तों। यह है पहली महिला मुस्लिम शासिका।
ठीक है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और इनका मकबरा है जो वो कैथल के अंदर है। गुलाम वंश की शासिका है। पति का नाम पूछे तो अल्तुनिया है। और इनके पिता का नाम पूछा जाए कि पिता, तो पिता का नाम है दोस्तों इनके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इनके पिता का नाम है। तो दोस्तों पूछा यह भी जाता है कि जो रजिया सुल्तान थी इसकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1240 के अंदर। कैथल में मृत्यु हो चुकी थी इनकी। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान से ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ताकि आपको दोबारा या नोट करने हो तो आप नोट कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं कि कैथल पर सिखों का शासक, यानी दोस्तों कैथल पर सिख का शासक था दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे कि कैथल की जो क्रांति थी या अंग्रेजों ने जो कैथल पर आक्रमण किया था उसके बारे में। तो दोस्तों सिखों का शासन, हेडिंग डाल लीजिए आप भी। सिखों का शासन। तो दोस्तों जो कैथल के शासक थे, कैथल के शासक थे देसू सिंह। देसू सिंह को दोस्तों किसने सम्मानित किया, तो देसू सिंह को सम्मानित हर राय ने सम्मानित किया। हर राय ने क्या किया, सम्मानित किया। तो कैथल के शासक थे वो देसू सिंह थे। देसू सिंह को सम्मानित किया, यानी कि सम्मानित किया, तो हर राय ने सम्मानित किया। और दोस्तों एक नोट करने वाली बात यह है इसके अंदर कि देसू सिंह को जब सम्मानित किया तो कैथल के शासकों को भाई की उपाधि से जाना लगा, यानी कि भाई के नाम से या भाई की उपाधि दी गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कैथल के शासक को फिर बाद में भाई की उपाधि दी गई। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा कैथल का शासक है 1843 के अंदर, यानी दोस्तों 1843 तक कैथल में किस शासक का राज रहा, तो भाई उदय सिंह का 1843। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों आप भी। भाई उदय सिंह का शासक रहा दोस्तों कैथल के अंदर 1843 तक। तो दोस्तों भाई उदय सिंह का शासक था 1843 तक। और कहा जाता है कि दोस्तों ये कैथल के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक, कैथल के अंतिम शासक कौन थे, तो कैथल के अंतिम शासक थे दोस्तों वो थे भाई उदय सिंह, जो थे वो कैथल के अंतिम शासक थे। और दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों जैसे इनकी 1843 के अंदर मृत्यु हुई, तो इनके बाद दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कैथल पर आक्रमण कर दिया। यानी कि अंग्रेजों ने, या आप इसको दोस्तों कैथल की क्रांति भी लिख सकते हो, कैथल की क्रांति, इस तरीके से आप दोस्तों हेडिंग डाल सकते हो कि कैथल की क्रांति। तो दोस्तों कैथल की क्रांति में किसने लड़ाई की और अंग्रेजों को भगा दिया, इसके बारे में हम जानेंगे कि कैथल की जो क्रांति थी दोस्तों, आप हेडिंग डाल लीजिए कि कैथल की क्रांति। हेडिंग है दोस्तों कि कैथल की क्रांति। कैथल की क्रांति दोस्तों जब कैथल पर अंग्रेजों ने अपना आक्रमण कर दिया तो जो भाई उदय सिंह थे, भाई उदय सिंह की माता दोस्तों, यानी दोस्तों जब भाई उदय सिंह थे जो कैथल के अंतिम शासक थे, इनकी माता वह पत्नी दोस्तों, माता का नाम था साहिबी कौर, और जो इनकी पत्नी थी दोस्तों वो थी सूरज कौर। तो क्या किया, अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। अंग्रेजों के साथ क्या किया, तो दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के साथ पूरा मुकाबला किया। और इनका साथ किसने दिया, तो साथ दिया दोस्तों वीर योद्धा तेग सिंह ने इनका साथ दिया था दोस्तों। ये इतना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब ये
मैदान में उतरे लड़ाई करने के लिए, साहिबी कौर व उनकी पत्नी सूरज कौर दोस्तों। तो इनका साथ किसने दिया? तो साथ दिया था वीर योद्धा टेक सिंह ने। और साथ देने के बाद दोस्तों अंग्रेज मतलब इनसे हार मान गए और पीछे हट गए, तो कैथल से वो चले गए, यानी कि कैथल से अंग्रेज चले गए फिर। तो दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों का डट के सामना किया, जिसके कारण जो कैथल की क्रांति थी, तो कैथल की क्रांति के जो प्रमुख थे दोस्तों वो माता यानी कि भाई उदय सिंह की जो माता थी और उनकी पत्नी थी, साहिबी कौर माता का नाम है और सूरज कौर है जो उनकी पत्नी का नाम है। और इनका जो साथ दिया था वो दिया था वीर योद्धा टेक सिंह ने। तो दोस्तों इसके कारण इस युद्ध के बाद मतलब वो पीछे हट गए थे अंग्रेज और दोबारा कैथल पर नहीं आए। लेकिन दोस्तों जो टेकचंद थे पटियाला के राजा, एक बार इनकी स्टोरी बनती है आगे। तो दोस्तों आगे स्टोरी क्या बनती है, जो पटियाला के महाराज थे, पटियाला के राजा, इन्होंने दोस्तों जो साहिबी कौर को अपना समर्थन दे रखा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कि भाई उदय सिंह की माता साहिबी कौर और पत्नी सूरज सिंह, जो सूरज कौर को दोस्तों इन्होंने अपना सपोर्ट दे रखा था, अपना समर्थन दे रखा था, 5 दिनों के बाद वापिस ले लेते हैं, यानी कि 5 दिन के बाद ये समर्थन वापिस ले लेते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कैथल के ऊपर 1843 में इसका राज आ जाता है दोस्तों। तो अंग्रेजों का राज आ जाता है, अंग्रेजों, या आप लिख सकते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश राज। ठीक है दोस्तों, 1843 के अंदर जो 5 दिन के बाद मतलब जैसे ही वो युद्ध करते हैं उनको अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन 5 दिन के बाद जो पटियाला के राजा होते हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों का दोबारा मतलब 1843 के अंदर अंग्रेज अपनी हुकूमत कैथल के ऊपर जमा लेते हैं, जिसके कारण वो कैथल उनके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है। और कहा जाता है दोस्तों कि टेक सिंह थे दोस्तों, टेक सिंह, वीर योद्धा टेक सिंह, इनको काले पानी की सजा दी गई, काले पानी की सजा दी गई दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो कैथल पर सिखों का राज था, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कैथल पर सिखों का राज था, तो भाई उदय सिंह थे दोस्तों, वो अंतिम शासक थे कैथल के। और दोस्तों उनका मतलब जो शासन कब तक था, वो था 1843 तक उनका दोस्तों उन्होंने कैथल पर शासन किया। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य आ चुका था, जिसने कैथल पर या कैथल का विद्रोह हो गया था, जिसके कारण दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ गया था कैथल, यानी कि 1843 के अंदर। और इसका दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का यानी कि जो 1843 के अंदर जो क्रांति हुई थी कैथल की, तो उसमें 2 महिलाएं थी दोस्तों, जैसे कि साहिबी कौर और सूरज कौर। इन दोनों दोस्तों वीर योद्धा टेक सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था, लेकिन जो टेक सिंह थे पटियाला के जो महाराज थे, उन्होंने अपना समर्थन पीछे ले लिया, जिसके कारण 5 दिन बाद दोस्तों 1843 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की जो हुकूमत थी वो कैथल के ऊपर जम गई। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं इसके बाद आगे की जो हमारा इतिहास था कैथल के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए कि कैथल का किला, कैथल का किला दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि कैथल का किला, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा कि जो पुराना कैथल है, पुराना कैथल, दोस्तों जो पुराना कैथल है, पुराना कैथल एक किले के रूप में है, कि एक किले के रूप में है, पुराना कैथल एक किले के रूप में है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 बनता है कि कैथल का किला, ये दोस्तों चारों तरफ से इसके गेट है, मतलब चारों तरफ इसके गेट है, तो गेट के नाम दोस्तों चारों तरफ गेट है इसके, तो गेटों के नाम दोस्तों
हम जैसे अगला पॉइंट लिखते हैं कि कैथल के चारों तरफ कौन कौन से गेट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कोठी गेट, क्योड़क गेट, माता गेट, आगे जैसे चंदाना गेट, शिवन गेट, प्रताप गेट, क्योड़क गेट है, माता गेट है, चंदाना गेट, शिवन गेट, प्रताप गेट। तो दोस्तों ऐसे ही चारों तरफ से कैथल गेटों से घिरा हुआ है, जैसे कोठी गेट है, क्योड़क गेट है, चंदाना गेट, माता गेट, प्रताप गेट। ये दोस्तों रेलवे गेट है एक, जैसे रेलवे गेट। तो दोस्तों इस प्रकार ये चारों तरफ से कैथल का जो किला है वो इन गेटों से घिरा हुआ है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, जो अगला टॉपिक है। अब दोस्तों आगे है जो हमारा कि कैथल की जनसंख्या कितनी है। कैथल की जनसंख्या कितनी है, हेडिंग डाल लीजिए आप भी कि जनसंख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 2001 की जनसंख्या कितनी थी, उसके बाद 2011 की जनसंख्या कितनी है। यानी दोस्तों 2011 के अनुसार है, क्योंकि ये के अनुसार, ठीक है दोस्तों। जो इसकी लाइन है हम वो देखें कि 2001 के अनुसार कितनी जनसंख्या थी और 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या। तो 2001 के अकॉर्डिंग है दोस्तों 1,17,226, 9,45,631 दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग है। यानी कैथल की जनसंख्या पूछी जाए कि कैथल की जनसंख्या 2001 के अकॉर्डिंग है दोस्तों 1,17,226 और 2011 के अकॉर्डिंग है 9,45,631। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कैथल जिले की जनसंख्या कितनी है 2011 की और 2001 की भी पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रशासन की बात करते हैं, तो अगली हेडिंग है दोस्तों प्रशासन। प्रशासन हमारी अगली हेडिंग है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि तहसील कितनी है, तहसील। उसके बाद पूछा जाता है उप तहसील, आगे पूछा जाता है गांव कितने हैं, गांव। फिर पूछा जाता है कि पंचायतें कितनी हैं, पंचायत। दोस्तों तहसील, सबसे पहले तो कैथल एक तहसील है, उसके बाद दोस्तों गुला, इसको दोस्तों गुला चीका के नाम से भी जाना जाता है, गुला चीका, पुंडरी और कलायत। ये दोस्तों हमारी जो है वो तहसील है। इसके बाद उप तहसील कौन सी है, तो उप तहसील की बात करें तो उप तहसील है राजौंद, राजौंद, डांड और थर्ड दोस्तों है जो वो है थर्ड है सीवन। और गांवों की संख्या पूछी जाए कि कैथल के अंदर कितने गांव है, कितनी पंचायतें हैं, तो दोस्तों गांव है वो है 277 और पंचायतें 253। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट था कि तहसील पूछे तो कैथल गुला यानी गुला जो चीका के अंदर है और पुंडरी कलायत तहसील है, उप तहसील है जो राजौंद है, डांड है या सीवन है। 277 गांव है और 253 पंचायतें हैं। अब दोस्तों की कैथल की अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर दोस्तों की कैथल के अंदर क्या क्या चीज होती है, जैसे कि कृषि लगा ली, कृषि यानी कि चावल गेहूं। अर्थव्यवस्था में दोस्तों जैसे चावल है, गेहूं है, और पूछा जाए कि जैसे चीनी। अन्य फसलों में दोस्तों अन्य फसलें, चीनी है, गन्ना,
तिलहन इत्यादि दोस्तों। ये दोस्तों अर्थव्यवस्था में जैसे चावल, गेहूं, चीनी, गन्ना, तिलहन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मतलब क्या चीज अधिक है दोस्तों, तो ये कैथल के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि शिक्षा की प्रणाली क्या है, मतलब कैथल के अंदर शिक्षा कैसी है। शिक्षा के अंदर दोस्तों अनेक जैसे कॉलेज है कैथल के अंदर, एक यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी दोस्तों सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम है नीलम यूनिवर्सिटी है जो वो कैथल के अंदर है। इसके बाद दोस्तों जो महाविद्यालय है कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय है, तो दोस्तों विद्यालय मतलब महाविद्यालय, कई महाविद्यालय हैं जैसे RKSD कॉलेज लगा सकते हो आप, जाट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, IG कॉलेज, दोस्तों ऐसे अनेक प्रकार के जो है वो कैथल के अंदर संस्थान मतलब शिक्षा के एजुकेशन के संस्थान है दोस्तों। तो ये आप पढ़ सकते हो, बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कैथल के हम बिल्कुल A से लेकर Z तक का इतिहास जानने लग रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं दोस्तों इसका, ताकि परीक्षा के अंदर कैथल से कोई भी प्रश्न न छूटे आपका। तो इसके बाद दोस्तों कि कैथल के यातायात की क्या सुविधा है, या कैथल में यातायात की दोस्तों, जैसे दोस्तों कैथल के अंदर है रेलवे है दोस्तों, उसके बाद सड़कें, अगर दोस्तों हवाई यात्रा है, जैसे हवाई यात्रा के लिए दोस्तों कैथल के जो नजदीक है जैसे चंडीगढ़ है, उसके बाद दोस्तों दिल्ली है, अगर हवाई यात्रा के तौर पर हम देखें तो ये दोस्तों यहां से हमारे नजदीक है। इसके बाद दोस्तों पर्यटक स्थान है जो कैथल के वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्यटक स्थान के अंदर जैसे झील पूछी जाती है, ये दोस्तों कोई मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में अनेक प्रश्न आते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पर्यटक स्थान है जो, पर्यटक स्थान वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पर्यटक स्थान के अंदर क्या चीज पूछी जाती है कि पर्यटक, हेडिंग डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से कम आपके परीक्षा के अंदर 3 नंबर तो 100% आएंगे। कि जो पर्यटक स्थान है दोस्तों, सबसे पहले अंजनी का टिल्ला, तो दोस्तों अंजनी का टिल्ला है जो वो हनुमान की माता अंजनी को समर्पित है दोस्तों, हनुमान की माता अंजनी को समर्पित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो अंजनी का टिल्ला है वो किसको समर्पित है। परीक्षा में पूछा जाता है कि अंजनी का टिल्ला कहां पर है, तो अंजनी का टिल्ला है जो वो कैथल के अंदर है, और यह किसको समर्पित है, तो यह दोस्तों हनुमान की माता अंजनी को समर्पित है। इसके बाद पूछा जाता है कि विदक्यार झील कहाँ है, विदक्यार झील, इसको दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि विदकेदार झील है दोस्तों, जो ये कैथल के अंदर है, कैथल। वो आगे पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा, तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान का मकबरा ये भी कैथल के अंदर है। आगे पूछा जाता है गुरुद्वारा नीम साहिब, ये भी दोस्तों कैथल के अंदर प्रताप गेट के पास है, प्रताप गेट कैथल के अंदर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे जो पूछा जाता है कि नवग्रह कुंड दोस्तों, नवग्रह कुंड, इसके अंदर दोस्तों जैसे कुंड कौन से है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दोस्तों 9 के 9 जितने भी कुंड है वो कैथल के अंदर है। और दोस्तों सबसे मेन पॉइंट जो हम बताना भूल गए कि कैथल का जो पुराना नाम था वो था कपिस्थल, कैथल को कपिस्थल नाम से भी पहले जाना जाता था। तो आगे देखते हैं कि दोस्तों कैथल के अंदर एक ग्यारुद्री मंदिर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्यारुद्री मंदिर कहां पर है, तो ग्यारुद्री मंदिर है जो वो कैथल के अंदर है।
रुद्री मंदिर। तो दोस्तों ये भी कैथल के अंदर है। इसके बाद पूछा जाए कि कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि का मंदिर, ये दोस्तों कैथल के कलायत में है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब जो हमने पढ़ा है कि नीम साहिब हो गया, जितने मंदिर है, झील है, तो वो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं कि ग्यारुद्री मंदिर है दोस्तों जैसे, या कपिल मुनि मंदिर है दोस्तों, ये कलायत के अंदर है। और दोस्तों जैसे कि एक ईंटों से बना मंदिर, ईंटों से बना मंदिर, तो ईंटों से बना मंदिर दोस्तों वेरी प्रसिद्ध है। ये एक राजा होते थे, उन राजा को एक श्राप मिला था कि वो रात को मर जाएंगे, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश वो राजा नहीं मरे और उनका जो श्राप था वो मुक्त हो जाता है। और इसी खुशी में दोस्तों वो 5 मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसमें से आज के समय में 2 मंदिर ही बचे हैं। वो मंदिर की दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण उनके द्वारा वो उसकी देखभाल की जा रही है। दोस्तों ये 5 मंदिर जो बनाए थे वो राजा ने इसलिए बनवाए थे क्योंकि उनको एक श्राप मिला था, लेकिन वो रात को नहीं मर पाए, तो जिसके कारण वो खुश होकर वो 5 मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ईंटों से बना मंदिर ये दोस्तों कलायत के अंदर है, कलायत के अंदर है दोस्तों ये मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि का मंदिर है, ईंटों से बना मंदिर दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ये दोनों कलायत के अंदर है। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि गुरुद्वारा टोपियों वाला, गुरुद्वारा टोपियों वाला, दोस्तों एक प्रमुख बात वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ एक साथ किया जाता है। कि जो गुरुद्वारा टोपियों वाला है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से हेडिंग डालकर आप लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट। और इसके बाद दोस्तों जो हमारे पर्यटन स्थल थे वो मैंने उम्मीद करूंगा कि वो सब करवा दिया। अगर फिर भी दोस्तों किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है। और अगर जितना हमने आज पढ़ा है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और जितने भी कैथल के विद्यार्थी हैं, उम्मीद करूंगा आपको इस टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।